अगर कोई तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें नज़रअंदाज करे और तुम्हें अंदर से बिल्कुल भी फर्क ना पड़े, तो सोचो तुम कितने खतरनाक बन सकते हो। क्योंकि सच यह है कि जिस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। रुको, यह सिर्फ एक बात नहीं है, यही पूरी जिंदगी का खेल है। तुम कहते हो कि लोग तुम्हें दुख देते हैं, हालात तुम्हें परेशान करते हैं, लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। और शायद तुम्हें यह सुनना अच्छा न लगे। कभी ध्यान दिया है, किसी ने कुछ कहा और तुम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहे। बार बार वही बात तुम्हारे दिमाग में घूमती रही, रात तक तुम्हारा मन खराब रहा और सामने वाले को शायद याद भी नहीं कि उसने क्या कहा था, लेकिन तुम अब भी उसे महसूस कर रहे हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या उसने तुम्हें दुख दिया या तुम्हारे अंदर कुछ था जो उस बात से हिल गया? यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि दुनिया उन्हें प्रभावित कर रही है, लेकिन सच यह है कि दुनिया सिर्फ संकेत देती है, प्रतिक्रिया अंदर से आती है। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यही तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर कोई तुम्हें कमज़ोर कहे और तुम्हें गुस्सा आए, तो गुस्सा उस शब्द से नहीं आया, गुस्सा उस डर से आया कि कहीं वह सच ना हो। अगर कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे और तुम्हें बुरा लगे, तो दर्द उस इंसान से नहीं आया, दर्द उस ज़रूरत से आया कि तुम्हें स्वीकार किया जाए। रुको, यही सच्चाई है जिससे लोग भागते हैं, क्योंकि यह आसान है कहना कि लोग गलत हैं, हालात गलत हैं, लेकिन यह मानना मुश्किल है कि हम खुद ही उन्हें ताकत दे रहे हैं। और यही वह जगह है जहां खेल पलटता है। एक बात कही गई है कि जब तक तुम अपने भीतर छिपी बातों को समझ नहीं पाओगे, वे तुम्हारी ज़िंदगी चलाती रहेंगी और तुम उसे किस्मत मानते रहोगे। इसका मतलब यह है कि तुम अपने व्यवहार को समझे बिना जी रहे हो, और हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देते हो, तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ कर रही है, जबकि असल में तुम खुद कर रहे हो। अब इसे आसान तरीके से समझो। दो लोग हैं, दोनों को एक ही बात सुननी पड़ती है। एक गुस्सा हो जाता है, दूसरा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। परिस्थिति वही है, शब्द वही हैं, लेकिन प्रतिक्रिया अलग है। क्यों? क्योंकि अंदर अलग है। यही पूरा खेल है। कुछ भी तुम्हें तब तक प्रभावित नहीं करता जब तक अंदर कुछ हिलता नहीं। इस बात को याद रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आज़ादी की चाबी है। अब एक और बात समझो, जो तुम्हें अभी तक साफ तरीके से नहीं बताई गई। तुम प्रतिक्रियाओं से परेशान नहीं हो, तुम अपने अंदर की उन बातों से परेशान हो जिनका सामना तुमने कभी किया ही नहीं। रुको, यह थोड़ा गहरा है, लेकिन यही सच है। हर बार जब तुम विचलित होते हो, तुम अपने अंदर के उस हिस्से को देख रहे होते हो जिसे तुमने दबा रखा है, अनदेखा किया है या स्वीकार नहीं किया है, और इसलिए वही चीज़ बार बार तुम्हें परेशान करती है। लेकिन यहीं एक ताकत छिपी हुई है। अगर तुमने यह समझ लिया कि बाहर कुछ नहीं कर रहा, सब अंदर से आ रहा है, तो तुम पीड़ित नहीं रहते, तुम नियंत्रण में आ जाते हो, और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। अब सोचो, अगर तुम हर स्थिति में यह देखना शुरू कर दो कि मुझे यह क्यों प्रभावित कर रहा है, तो क्या होगा? तुम लोगों को दोष देना बंद कर दोगे, तुम हालात से डरना बंद कर दोगे, तुम धीरे धीरे खुद को समझने लगोगे, और जैसे जैसे तुम खुद को समझते हो, तुम स्थिर होने लगते हो, और जब तुम स्थिर होते हो, तो दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। यही वह अवस्था है जहां लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें आदत है लोगों को प्रतिक्रिया देते देखने की। लेकिन तुम अलग हो जाते हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम सिर्फ देखते हो, और यही फ़र्क तुम्हें ख़तरनाक बनाता है। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। अभी तक तुमने यह समझ लिया कि तुम्हें बाहर की चीज़ें नहीं हिलाती, तुम्हारे अंदर की अनदेखी बातें तुम्हें हिलाती हैं। लेकिन अब सवाल है कि इसे बदला कैसे जाए, खुद को इतना स्थिर कैसे बनाया जाए कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें छू न सके। रुको, यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे सच्चाई तो समझ लेते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते। सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी, तुम्हारा मन आदतों से चलता है। जिस तरह तुम बार बार प्रतिक्रिया देते हो, वही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारा मन हर छोटी बात पर उसी तरह प्रतिक्रिया करने लगता है, बिना सोचे, बिना रुके। यही कारण है कि जब कोई तुम्हें कुछ कहता है, तो तुम तुरंत गुस्सा हो जाते हो या दुखी हो जाते हो,
क्योंकि तुम्हारा मन पहले से उसी रास्ते पर चलने का आदी हो चुका है। अब यहाँ पहला कदम आता है रुकना। हाँ, बस रुकना। जब भी कोई बात तुम्हें छुए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम प्रतिक्रिया देने वाले हो, उसी पल खुद को रोक लो। तुरंत कुछ मत कहो, तुरंत कुछ मत सोचो, बस एक पल के लिए ठहर जाओ, रुको। यही वह जगह है जहाँ खेल बदलता है, क्योंकि जब तुम रुकते हो तब तुम अपने मन से अलग हो जाते हो। तुम देखने लगते हो कि अंदर क्या चल रहा है। अब उस भावना को देखो। क्या यह गुस्सा है? क्या यह डर है? क्या यह अपमान का एहसास है? उसे पहचानो, उसे नाम दो और खुद से पूछो, यह मुझे क्यों हिला रहा है? यही असली अभ्यास है। अब दूसरा कदम, स्वीकार करना। ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं से भागते हैं। वे उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाने से कुछ खत्म नहीं होता, वह और मजबूत होकर वापस आता है। इसलिए जो भी भावना उठे उसे स्वीकार करो, उसे होने दो, उससे लड़ो मत। रुको, यह कमजोरी नहीं है, यही ताकत है। जब तुम अपनी भावना को बिना भागे देख सकते हो, तब वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। अब तीसरा कदम, समझना। हर बार जब तुम विचलित होते हो, खुद से पूछो, यह मेरे बारे में क्या बता रहा है? क्या मुझे अंदर से मान्यता चाहिए? क्या मुझे खुद पर भरोसा नहीं है? क्या मैं दूसरों की राय पर निर्भर हूं? यही वह सवाल हैं जो तुम्हें अंदर तक ले जाते हैं। अब एक उदाहरण से समझो। मान लो किसी ने तुम्हें सबके सामने छोटा दिखाने की कोशिश की। अगर तुम तुरंत गुस्सा हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो और देखते हो तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सिर्फ एक स्थिति है, यह तुम्हारी पहचान नहीं है। और जैसे ही यह समझ आती है, तुम्हारा गुस्सा कम होने लगता है। अब यहाँ एक और गहरी बात है। जितना तुम खुद को समझते हो, उतना ही तुम्हें बाहर की चीज़ें कम प्रभावित करती हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि क्या सच है और क्या सिर्फ तुम्हारे मन की कहानी है। यही वह जगह है जहाँ तुम मजबूत बनते हो, जहाँ तुम स्थिर बनते हो। लेकिन रुको, यह एक दिन में नहीं होगा, यह अभ्यास से आएगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा। शुरुआत में तुम भूल जाओगे, तुम फिर से प्रतिक्रिया दोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा। तुम पहले से ज़्यादा जल्दी खुद को पकड़ पाओगे, और यही प्रगति है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन यह अभ्यास करते रहो तो कुछ ही समय में तुम्हारा मन बदलने लगेगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम हर बात पर नहीं हिलोगे, तुम हर स्थिति में स्थिर रह पाओगे। और यही वह ताकत है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहीं से तुम सच में अलग बनने लगते हो। अभी तक तुमने रुकना, देखना और समझना सीख लिया, लेकिन अब अगला कदम है खुद को उस स्तर तक ले जाना जहां तुम्हें कुछ भी हिला ही न सके। रुको, यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे अभी भी बाहर की चीज़ों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, सब कुछ उनके हिसाब से हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कभी पूरी तरह नहीं होगा। और जब तक तुम बाहर को बदलने में लगे रहोगे, तुम हमेशा अस्थिर रहोगे। अब एक गहरी बात समझो, जितना तुम किसी चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हो, उतनी ही ताकत तुम उसे दे देते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो उनका व्यवहार तुम्हें नियंत्रित करेगा। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, तो हर छोटी गड़बड़ी तुम्हें परेशान करेगी। अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी हमेशा आसान रहे, तो हर मुश्किल तुम्हें हिला देगी। रुको, यही वह जाल है जिसमें लोग फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम यह समझ लेते हो कि बाहर कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नज़रिया तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ बदलने लगता है। अब तुम चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो। तुम हर स्थिति को वैसे ही नहीं लेते जैसे पहले लेते थे। तुम उसमें अर्थ ढूंढते हो, सीख ढूंढते हो, और सबसे ज़रूरी बात, तुम खुद को उसमें खोते नहीं हो। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, कोई योजना बिगड़ गई। पहले तुम परेशान हो जाते, गुस्सा करते, खुद को दोष देते या दूसरों को दोष देते। लेकिन अब तुम रुकते हो और सोचते हो, यह मेरे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरे नियंत्रण में है, और यही तुम्हारी ताकत बन जाती है। रुको, यही असली आज़ादी है,
जब तुम बाहर की चीज़ों को छोड़ देते हो और अंदर पर ध्यान देते हो, तब तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हें हर चीज़ को पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं रहती, तुम्हें हर किसी से उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं रहती, और जैसे ही यह होता है तुम्हारा मन शांत होने लगता है। अब एक और चीज़ समझो जो बहुत ज़रूरी है, अलग होना और भावहीन होना एक जैसा नहीं है। तुम्हें पत्थर नहीं बनना है, तुम्हें समझदार बनना है। तुम महसूस करोगे लेकिन उन भावनाओं में बहोगे नहीं, तुम देखोगे लेकिन उनमें खोओगे नहीं। यही फ़र्क तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब यहाँ एक बदलाव आता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो तो दुनिया का व्यवहार तुम्हारे साथ बदलने लगता है। लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वे खुद ही शांत हो जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें कैसे हिलाया जाए, और यही तुम्हारी ताकत है। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम शांत रहते हो तो क्या होता है? सामने वाला धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि उसकी ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया में थी, और जब वह नहीं मिलती तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। रुको, यही खेल है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। तुम्हें दुनिया को हराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को संभालना है। और जैसे ही तुम यह सीख जाते हो, तुम एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हो जहां लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि वे अभी भी उसी पुराने तरीके से जी रहे होते हैं, प्रतिक्रिया देते हुए, हर चीज़ से प्रभावित होते हुए। लेकिन तुम अब अलग हो, तुम देखने वाले हो, समझने वाले हो, और यही तुम्हें अडिग बनाता है। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा, क्योंकि यही तय होगा कि यह सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक समझ बनकर रह जाएगा या तुम्हारी नई पहचान बन जाएगी। रुको, ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ लोग सबसे ज़्यादा चूक जाते हैं। वे सब कुछ समझ लेते हैं, कुछ दिन तक ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर पुराने तरीके पर लौट जाते हैं, और फिर वही गुस्सा, वही दुख, वही बेचैनी वापस आ जाती है। असली फ़र्क समझ में नहीं, अभ्यास में होता है। अब एक बात साफ कर लो, तुम्हें बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं है, तुम्हें अपने भीतर के उस हिस्से को पहचानना है जो हर बार प्रतिक्रिया देता है, और धीरे धीरे उसे कमज़ोर करना है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा होगा। जब भी कोई तुम्हें उकसाए, जब भी कोई बात तुम्हें छुए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस एक पल के लिए ठहर जाओ, अपनी सांस पर ध्यान दो, और खुद से पूछो, यह मुझे क्यों हिला रहा है? यही छोटा सा रुकना तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। रुको, यही तुम्हारी असली ताकत है। अब दूसरा कदम, अपने आप से सच बोलना। ज़्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वे टूटे होते हैं। उन्हें मान्यता चाहिए, उन्हें दूसरों की स्वीकृति चाहिए, और जब तक यह सच तुम स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम बदल नहीं सकते। इसलिए जब भी कोई बात तुम्हें परेशान करे, खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ? क्या मैं दूसरों से मान्यता चाहता हूँ? क्या मैं डर रहा हूँ कि लोग मुझे कम समझेंगे? यही सवाल तुम्हें अंदर तक ले जाएंगे। अब तीसरा कदम, छोड़ना सीखो। हर बात को पकड़कर मत रखो, हर शब्द को दिल पर मत लो, हर स्थिति को अपने ऊपर मत लो। जितना तुम छोड़ना सीखते हो, उतना ही हल्का महसूस करते हो। यह कमज़ोरी नहीं है, यह समझदारी है। जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं है। अब एक गहरी बात समझो, जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो सब बदल जाएगा। तुम्हारी शांति इस पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। तुम्हारी शांति इस पर निर्भर करती है कि तुम दुनिया को कैसे देखते हो। रुको, यही सच्चाई है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हें हर चीज़ से आज़ादी मिल जाती है। तुम्हें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती, तुम्हें हर स्थिति को सही बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। तुम बस अपने आप में स्थिर हो जाते हो। अब सोचो, अगर तुम ऐसे जीना शुरू कर दो तो क्या होगा? लोग तुम्हें हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम नहीं हिलोगे। हालात बदलेंगे, लेकिन तुम नहीं टूटोगे। लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम अंदर से शांत रहोगे। और यही वह जगह है जहां लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वे अभी भी उसी पुराने तरीके से जी रहे हैं, हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देते हुए, हर बात को अपने ऊपर लेते हुए। लेकिन तुम अब अलग हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते,
तुम देखते हो। तुम टूटते नहीं, तुम समझते हो। तुम भागते नहीं, तुम स्थिर रहते हो, और यही तुम्हें अडिग बनाता है। अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, दुनिया तुम्हें नहीं हिलाती, तुम खुद हिलते हो, और जिस दिन तुमने खुद को संभाल लिया उस दिन कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब फैसला तुम्हारा है, तुम वैसे ही रहोगे जैसे अब तक थे, या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। यही असली आज़ादी है और यही असली ताकत।